कबीर ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर। और ज्ञान मंडलिक है, चिकवे नाम कबीर। कहते कबीर सम भगवान के सामने में जो जितने भी ज्ञान है ना अलग से, वह चकवे है, सब उसके पास चका जाता है। और ज्ञान मंडलिक है, मंडलक मतलब मनमुखी ज्ञान है। और कबीर भगवान के ज्ञान के सामने चकवे नाम सब चक्के जाता है, वो टिक नहीं सकता उस ज्ञान के सामने में। तो कहने का मतलब चैनल पे बहुत से आदमी जो है हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग देखिए संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा लिए हैं तो संसारिक व्यवहार में रह करके सब क्रिया करते हैं, जिसमें कभी लड़ाई के और गुस्सा आ जाता है तो बकवास हो जाता है। एक आधा गाली देने से नामखंड हो जाता है। कबीर भगवान का शक्ति जो है सिर पर से हट जाता है, पीछे से हट जाता है, फिर वही दुख वही कारण लग जाता है। इस आधार से संत रामपाल जी महाराज से फिर से दोबारा नाम लिया जाता है, अर्थात शुद्धि कराया जाता है। इतना पावर है संत रामपाल जी महाराज में। किसी ने बीड़ी एक दिन पी लिया, नशा करना बीड़ी पीना कोई बड़ी बात नहीं है, सब आदमी पीते हैं, लेकिन पीने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार बीड़ी पीने से कबीर भगवान का शक्ति खत्म हो जाता है, फिर वही दुख वही कारण शरीर में प्रवेश हो जाता है। उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी से फिर से उपदेश लेना पड़ता है, अर्थात नाम को शुद्धि कराना पड़ता है। जो कबीर भगवान का मंत्र नाम उपदेश मर्यादा जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लिया जाता है, उसमें इतना शक्ति है कि इंसान को बदल देता है। और किसी से न देवता से, न भूत से, न प्रेत से, न डायन से, न जोगिर से किसी से भय नहीं होता, न नज़र से, न गुजर से। जैसे आप मर्यादा भंग करेंगे तो सब बीमारियां सब कारण आ जाएगा आपके पास। तो इतनी छोटी सी गलती करने से इतना फर्क पड़ता है। और आम आदमी के पास कोई ज्ञान नहीं, कोई सबूत नहीं, और फिर भी क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा होता है वैसा होता है, उसको उम्र कैद हो गया, इतने आदमी मर गए, फलाना हो गया। ये सब बिल्कुल देखिए, एक इतनी छोटी सी गलती के कारण कबीर भगवान का शक्ति किसी के ऊपर से हट जाता है। तो वो तो गुरु महाराज है सबके, और सबका गुरु महाराज के आवाज के पावर से सबका सब भगत का रक्षा होता है। सिर्फ जो आवाज चलता है वीडियो में, ऑडियो में, मोबाइल में, डेक में, उस आवाज से सभी भगत का रक्षा होता है। और ऐसे संत महान संत पे आरोप लगाना तो समझ लो कि वो अंधे गधे है। जिस तरह ट्रेन के पटरी पर अंधा गधा खड़ा हो जाता है और आवाज आता है तो वो सोचता है क्या आवाज, जब नजदीकी आवाज मेरे पास आ जाएगा तो मारूंगा, लात गिरा दूंगा। लेकिन वो तो ट्रेन आ रहा है, उसको लात मारने से कैसे गिरा सकता है अंधा गधा। ट्रेन आता है, धक्का मार के गधे को इधर से उधर फेंक देता है, चोट मुंह तोड़ा करके बैठ जाता है। तो कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज के जो खिलाफ करता है वो समझो कि अंधा गधा है। उसके जीवन में आगे में कितना दुख होगा, क्या क्या कारण होगा, करने का कोई वो नहीं है। फिर भी जाने अनजाने में जो भी कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं है, अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण कह रहे हैं। लेकिन एक आप जो कहते हैं कि हम इतने विद्वान हो गए, आप लोगों को ये पता नहीं कि हमारे पास जो गीता हम पढ़ रहे हैं, जिस गीता से आप ज्ञान की जानकारी आपको मिलता है, ये गीता इस प्रलय से बाद से जो 2000 का स्टार्टिंग चल रहा है, जिसको हम 2000 ईस्वी लिख रहे हैं, 2025 लिख रहे हैं, 2000 जब से शुरू हुआ क्या तब से इस गीता को लिखा था कि इससे पहले का गीता ज्ञान है, वेद ज्ञान है क्या, ये 2000 के अंदर का ज्ञान है कि उनसे पहले का ज्ञान है।
उस महाप्रलय में यह वेद और गीता और रामायण किसके पास बचा, इसका भी ज्ञान आपके पास नहीं है, इसका भी नॉलेज आपके पास नहीं। आप ये भी नहीं जान सकते हैं कि ये रामायण, ये गीता, ये वेद पुराण किसके पास बचा था और किससे यहाँ पर इसका सृष्टि रचना हुआ। उस महाप्रलय में जो सारे जीव जंतु खत्म हो गए, इसके बाद फिर से शुरू हुआ। जब से 2000 चल रहा है, क्या 2000 से धरती है, क्या 2000 से सिस्टम है। आप ये भी नहीं जान सकते हैं कि 2000 कैसे शुरू हुआ और कैसे कहाँ से शुरू हुआ और क्यों हुआ, ये भी नहीं आपको पता है। और बात पढ़ने के लिए चलते हैं, आप गीता पढ़ने के लिए चलते हैं कि हम वेद पढ़ के ये ज्ञान हमारे सनातनी का बेड़ा गर्क, सनातनी धर्म का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा। सनातनी धर्म को संत रामपाल जी महाराज सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो सनातनी धर्म को अपनाया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप कोई नहीं करता दिन में प्रतिदिन 108 बार, किसी एक का कर लेता है, एक का भी नहीं कर पाता है। साल में एक दिन कुछ बना लिया, मिठाई चला लिया, पर पकवान पूरी पकड़ के एक आप साल में एक बार खा के देखे रह करके। और संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी गणेश का सबका मंत्र देते हैं, सबका 108 बार रोज किया जाता है, रोज करते हैं। हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ते नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी हमको उसका मंत्र देते हैं सही ढंग से, जिससे करने से हमको लाभ होता है। कहते हैं कि प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी गणेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इस आधार से संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, उस आधार से करते हैं। और इस इतने बात को जानकारी नहीं, कैसे कौन सी मुनि के पास, किस महात्मा के पास ये वेद शास्त्र, जिसके आधार से हम आज जानते हैं कि रामायण रामचंद्र जी, जिसके आधार से हम आज जानते हैं कि भगवान हनुमान जी हैं, शिव जी हैं। अगर ये उस प्रलय में ये शास्त्र सब डूब जाता, किसी भक्तों के पास ये शास्त्र नहीं बचता, तो आपको अभी खाक का ज्ञान नहीं होता। और ये जो क ख करते हैं, ये ABCD पढ़ते हैं, इस बात का भी आपको ज्ञान रहता है। ये क ख और ABCD ये सब जितने भी अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान का भी आपको पता नहीं लगता कि अक्षर ज्ञान कहाँ से आया और कैसे कब स्टार्टिंग हुआ। अब बात करने के लिए चलते हैं आप लोग कि संत रामपाल जी महाराज जैसे है वैसे है। संत रामपाल जी महाराज जो सुचारू रूप से आम समाज को भक्ति बता रहे हैं और समाज को स्वच्छ बना रहे हैं और बुराई से बचा रहे हैं, नशा से बचा रहे हैं। ये पेट में गर्भवती महिला को लड़की होने के कारण मार देते हैं, इस भ्रूण हत्या से बचा रहे हैं, समाज में कितना सुधार ला रहे हैं। और ऐसे महान संत पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एजुकेटेड का ये सत्संग, मूर्ख लोगों का सत्संग ने ठीक ढंग से गीता पढ़े, ठीक ढंग से रामायण पढ़े, ठीक ढंग से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए और देखिए कि किस तरफ इशारा किया जाता। आज तक आप लोग को ये पता नहीं कि रोज गाते हैं तुम्हें माता, तुम्हें चौपिता, तुम्हें भ्राता, तुम्हें विद्या दर्पण सम ब्रह्म ब्रह्म देव देव। इस सब का भी ज्ञान नहीं कि वो एक पूर्ण ब्रह्म कौन है। शिव जी को ले लेंगे तो उसके साथ में पार्वती जी, विष्णु जी को ले लेंगे उसके संग में लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी को ले लेंगे तो सावित्री जी। तो कोई अकेला ऐसा नहीं है। और किसी एक को भी हम मानते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु में 3 भाई हैं। तो वो कौन है अकेला, जिसको हम एक ही आदमी को माता भी कहते हैं, एक आदमी को पिता कहते हैं, एक ही आदमी को भाई कहते हैं, एक आदमी को, वो है कौन आज तक किसी को पता नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे वैसे चैनल पे फैला रहे हैं। सभी से मेरा तो यही प्रार्थना है कि ठीक ढंग से वेद शास्त्र पीजिए। और संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए कबीर भगवान के रूप में, कबीर भगवान का स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज, उनसे दीक्षा लेकर कल्याण कराए। देख लीजिए, सतनाम मंत्र की चाबी रामानंद जी हैं। जो रामानंद जी की आप बीती नहीं जानता वो सत्संगी नहीं हो सकता।
और सतनाम सतनाम सब जानते हैं। सतनाम मंत्र कुछ और है। संत रामपाल जी महाराज अपने उपदेशी को सतनाम मंत्र बताते हैं। सतनाम एक कवर है, मंत्र कुछ और है। और सतनाम की चाबी, सतनाम जब तक आप रामानंद जी की जीवनी आप पीति नहीं ठीक ढंग से पूरा नहीं जानिएगा तो आप सत्संग कभी नहीं कर सकते। सत्संग वहीं से स्टार्टिंग हुआ इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में। और जब कभी आता है तो कबीर भगवान ही सत्संग को चालू करता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। सत्संग।